हाय एवरीवन, आई एम देवज्योति मुजुमदार। तो LIC एडीओ का मेंस का रिजल्ट आने वाला है और मेंस के रिजल्ट आने के बाद ही इंटरव्यू होगा। कुछ ही दिनों का गैप रहता है, हम सबको पता है। और मेंस के रिजल्ट का वेट ना करते हुए अभी से इंटरव्यू का प्रिपरेशन हम सबको करना चाहिए। इसलिए आज मैं LIC का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट LIC जीवन उमंग, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो हमको जानना चाहिए। इंटरव्यू पे हमसे पूछ सकता है या हमारी फैमिली में किसी के पास LIC है या नहीं, या कौन सा प्लान है। तो ये सब प्रश्न LIC एडीओ में यूजुअली आ जाता है। तो आज हम LIC जीवन उमंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले देख लेते हैं। हम सबने शायद देखा होगा कि प्रोस्पेक्टस जिसको कहते हैं, कोई भी LIC पॉलिसी कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। ऑल्दो ये जीवन उमंग का नहीं है, तो ऐसा कुछ दिखता है LIC पॉलिसी। तो खैर, तो जीवन उमंग के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक होल लाइफ प्लान है। तो होल लाइफ प्लान किसको कहते हैं? जिसकी मैच्योरिटी या जिसकी टर्म हम कह सकते हैं कि टिल डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर रहता है और 100 ईयर्स तक रहता है। व्हिच एवर इज अर्लियर, मतलब विद इन 100 ईयर्स में अगर पॉलिसी होल्डर की किसी भी कारण से डेथ हो गया तो तब तो एंड हो जाएगा। और अगर वो 100 ईयर सर्वाइव कर लिए तो उसके बाद उसको ही क्लेम मिल जाएगा, मैच्योरिटी क्लेम जिसको कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो नॉन लिंक्ड का मतलब क्या है? नॉन लिंक्ड का मतलब ये है, हम बहुत सारे प्लान में ये सब टर्म यूज होते हुए देखते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं रहता। तो नॉन लिंक्ड का मतलब ये है कि इस प्लान में आप जो भी प्रीमियम के तौर पे पैसा इन्वेस्ट करोगे या पैसा प्रीमियम दोगे, वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहेगा। तो स्टॉक मार्केट का जो उतार चढ़ाव रहता है उससे आपका कोई नुकसान या कोई भी लिंकेज नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉन लिंक्ड देन पार्टिसिपेटिंग। तो नाउ वी विल लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये है कि LIC जो साल भर में सारे प्रीमियम को इकट्ठा करने के बाद LIC जहां जहां पे भी इन्वेस्ट करता है उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स के साथ और अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ वो हमेशा शेयर करता है। तो ये होता है पार्टिसिपेटिंग। तो LIC कुछ शेयर पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स। तो ये कैसे देते हैं? ये सिंपल रिवीजन बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस के तौर पे मिलता है। देन होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जिसका मतलब है टर्म इंश्योरेंस का टर्म 100 ईयर्स तक का है। मतलब पॉलिसी होल्डर का 100 ईयर्स एज अटेन होने तक का है या उसकी डेट तक का है, व्हिच एवर इज अर्लियर। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मिनिमम एंट्री एज। मिनिमम एंट्री एज है 90 डेज। मतलब कोई भी चाइल्ड बर्थ के बाद 90 डेज से ही इस प्लान को ले सकता है। मतलब उस ऑन बिहाफ ऑफ दैट चाइल्ड उसकी माता पिता जो है पेरेंट्स ले सकता है। मैक्सिमम एज कितना है? 40 to 55 ईयर्स। अब ये वेरी क्यों करता है ये भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म है 70 ईयर्स। और इसका पॉलिसी टर्म जो है वो 4 अलग अलग है। मतलब आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आपका बस प्रीमियम वेरी करेगा। आप ज्यादा लंबे समय तक का टर्म लोगे तो आपका प्रीमियम कम आएगा, आप कम समय तक का टर्म लोगे तो आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा, ऐसा करके। मतलब आप 15 ईयर्स का प्रीमियम टर्म लेते हो या 20 ईयर्स का लेते हो या 25 या 30, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर आप 40 एज में एंट्री करते हो और 30 ईयर तक का पॉलिसी टर्म लेते हो तो फिर जाके 40 + 30 आपका 70 मैक्सिमम एंड ऑफ द पॉलिसी हो जाता है। अगर आप 45 में लेते हो तो आपको 25 ईयर का लेना पड़ेगा, फिर 70 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके, इसलिए 40 to 55 मिनिमम मैक्सिमम एज वेरी करता है। ओके, नाउ
बेसिक मिनिमम सम एश्योर्ड बेसिक मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है? 2 लाख। इससे कम का सम एश्योर्ड का प्लान आप नहीं ले सकते। और मैक्सिमम इसका कोई भी अपर लिमिट नहीं है, आप कितने तक कभी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम और योर प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी। ओके, नाउ बेनिफिट्स क्या है? क्यों ये प्लान इतना ज्यादा पॉपुलर है LIC में या लोगों में? तो बेनिफिट्स क्या क्या है? सर्वाइवल बेनिफिट, पहला तो सर्वाइवल बेनिफिट कि सर्वाइव अगर आप कर जाओ तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, मतलब 100 साल तक। तो एनुअलाइज प्रीमियम मिलता है, मतलब इफ द होल्डर सर्वाइव टिल द 100 years देन 8% ऑफ द सम एश्योर्ड पर एनम उनको मिलता है। मतलब कि दिस विल बी गिवन टिल द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर और 100 years व्हिचएवर इज अर्लियर। ओके, आफ्टर 70 years मतलब जब पॉलिसी एंड होता है, एंड टर्म 70 years मैक्सिमम जो मैं पहले बोला था, तो उसके बाद से लेकर के अब जितने भी दिन तक आप जिंदा रहते हो तब तक आपको आपका जो सम एश्योर्ड रहता है जिसका मिनिमम 2 lakhs है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, उसके 8% एनुअलाइज बेसिस पे आपको मिलता है। मान लो अगर आप 70 साल में आपका टर्म तो खत्म हो गया, लेकिन आप 80 साल तक जिंदा रहे, या कोई भी पॉलिसी होल्डर 80 साल तक उसके बाद मतलब 10 years तक वो जिंदा रहते, तो उनको हर साल 8% ऑफ हिज और हर सम एश्योर्ड उनको मिलता रहेगा। देन और ये 100 साल तक मिलेगा मैक्सिमम। 100 साल के बाद भी अगर मतलब 100 साल के बाद खत्म हो जाएगा, या तो उनका डेथ हो जाएगा तो फिर क्लेम मिल जाएगा, या डेथ नहीं होगा तो 100 साल तक उनको मिलेगा। ये एक है। देन बेनिफिट इज नंबर 2, डेथ बेनिफिट इफ द होल्डर डाइज बिफोर 100 years देन नॉमिनी मतलब जो भी क्लेम का नॉमिनी रहता है, जो भी पॉलिसी होल्डर ऑन बिहाफ जिसके मतलब उनके ना रहने पे जिनको पॉलिसी का क्लेम दिया जाता है उसको नॉमिनी कहते हैं। तो नॉमिनी विल गेट द सम एश्योर्ड प्लस द LIC द बोनस। मैंने पहले भी किया था क्योंकि ये एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है, तो LIC हर साल जो भी बोनस मिलता है LIC को या जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट बोनस के तौर पे देता है। तो सिंपल रिविजनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस के तौर पे एक डेथ बेनिफिट मिलता है नॉमिनी को। देन डेथ बेनिफिट ऑल्सो 2 types मतलब 2 तरह से अवेल किया जा सकता है। एक तो लमसम अमाउंट, मतलब एक साथ सारा पैसा दे दिया, और दूसरा है कि रेगुलर पे आउट के तौर पे, मतलब 5 years 10 years 15 years ऐसे ऐसे करके फ्रीक्वेंटली मंथली और एनुअली और क्वार्टरली ऐसे करके दिया जा सकता है। ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को चूज करने का जो राइट होता है वो पॉलिसी होल्डर को ही चूज करना पड़ता है, या पॉलिसी होल्डर के पास ही रहता है, ना कि नॉमिनी के पास। ठीक है। नाउ मैच्योरिटी बेनिफिट इन द सेंस कि मैच्योरिटी बेनिफिट्स सम एश्योर्ड प्लस सिंपल प्लस फाइनल बोनस। यहाँ पे भी डेथ बेनिफिट के जैसा ही मैच्योरिटी बेनिफिट आफ्टर 100 years, उनको अगर 100 years सर्वाइव कर जाता है तो देन उनको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। एंड ऑल्सो हैव द टैक्स बेनिफिट अंडर द 80C इनकम टैक्स। सो इसमें प्रीमियम के जितना भी आप प्रीमियम अमाउंट दे रहे हो उतना आप अपने इनकम टैक्स से डिडक्ट कर सकते हो, और ऑल्सो मैच्योरिटी अमाउंट पर भी इनकम टैक्स पर अंडर 80C ये डिडक्शन अवेल होता है। तो हम आज LIC जीवन उमंग के बारे में जितना डिटेल्स हो सकता है उतना जान लिए हैं। अगले आने वाले वीडियो पे अलग अलग प्लान्स के बारे में और LIC एडियो के और भी सारे क्वेश्चन की वैरायटीज के बारे में मैं जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं उतना कोशिश करूँगा लाने की। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।